हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू आर वेलकम टू द सोल फैमिली टैरोट। सो गाइज, आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी इस वक्त, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर या आपकी लड़ाइयों को लेकर, जो भी आप अभी पोजीशन में हैं, या फिर क्या कोई थर्ड पार्टी का चक्कर है आप दोनों के बीच में। ये सब हम आप देखेंगे आज की इस रीडिंग में। तो कुछ एंजल्स की गाइडलाइंस जो होंगी आपके लिए, कुछ एंजल्स के आंसर होंगे, वो भी मैं आपको दूंगा, वो भी आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं गाइस, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हौसला बढ़ाइए मेरा भी। सो गाइस, शुरू करते हैं। पहले टैरोट रीडिंग के थ्रू हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर के मन में आज चल रहा है, क्या उनकी करंट फीलिंग है और क्या आपके रिश्ते का हाल है इस समय। ठीक है, तो यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, क्या कीजिए अभी क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के दिलो दिमाग में, उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या इनके रिश्ते का हाल है और क्या अभी वह इनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पहला कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स का। पहले मैं कुछ कार्ड निकाल लेता हूँ, उसके बाद एक साथ रीडिंग करना शुरू करेंगे गाइस। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या अभी सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, 3 ऑफ पेंटिकल सॉरी, उसका कार्ड आ गया है। और देखते हैं क्या क्या कार्ड निकल के आते हैं गाइस। तो गाइस ठीक है, आप अपने पार्टनर के बारे में, तब तक कार्ड निकल रहे हैं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, डीप थिंकिंग कर लीजिए। उनका चेहरा, उनका फेस, उनकी फ़ोटो, जो भी आपके पास कुछ अवेलेबल है वो विजुलाइज़ कर लीजिए, उनका नाम विजुलाइज़ कर लीजिए। जो ये पर्सन रहने वाले हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लवर, एक्स, करंट, कोई अच्छे मित्र, कोई सीक्रेट मोहब्बत, सीक्रेट क्रश, कोई भी सीक्रेट प्यार, कुछ भी ये हो सकता है गाइस। ठीक है, तो आप जो भी ये आपके हैं उनके बारे में आप सोचिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जो कि करंट फीलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको जब आप तक पहुँचे ये तब आपके संग रेजोनेट कर सकती है। तो इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपके संग रेजोनेट करती है तो इसको अपने साथ रखिए, नहीं करती तो उसे गो थ्रू कर दीजिएगा। ठीक है, लिमिटलेस टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसे देखें, ये आपसे तब रेजोनेट कर सकती है और आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड्स निकल के आ गए गाइस। तो आप चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो देखते हैं क्या कह रही है, क्या है आपके रिश्ते का हाल। ठीक है गाइस, चलिए पहला कार्ड निकल के आया था 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो हाँ जी, तो अभी जो मुझे दिख रहा है रिश्ते में वो ये है कि आपकी इनके साथ कुछ आर्गुमेंट हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, अभी आप लोग शायद दूर हो एक दूसरे से। और यस, अभी आप लोग कि आपस में बातचीत मुझे लग रहा है कि अभी नहीं हो रही है अच्छे से, क्योंकि हो सकता है इनकी तरफ से आपको काफ़ी डिसरिस्पेक्ट की गई हो, आपके संग लड़ाई झगड़ा, आप पे शक किया गया हो सकता है, आप पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेके आप एग्री नहीं हुए होंगे या फिर किसी चीज़ को लेके, तो उस वजह से आपकी एक बातचीत बंद है अभी और आप लोग दूर हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो कि थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रही हो, तो उस वजह से भी ये अभी उस बातचीत में मूड में आपसे नहीं है और आप लोग अभी दूर हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, उनका कोई नया अफेयर हो सकता है, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली से भी कोई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जो भड़का रहा हो आप लोगों के रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे कार्ड में क्या आया था। 3 ऑफ पेंटिकल, यस। तो इसके साथ साथ उन्होंने अभी अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, कि उनको आपकी याद ना आए या वो आपसे थोड़ा जो दूरी है उसको बर्दाश्त कर सकें, इसलिए वो अभी शायद कुछ इधर उधर के कामों में अपने आप में बिज़ी चल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने अपने आप को बिज़ी कर रखा है, या तो किसी काम में अपने आप से बिज़ी डाल रखा, किसी गोल, अपने किसी गोल, किसी चीज़ को अचीव करने के पीछे लगे हुए हैं। हो सकता है, क्या पता, आप लोगों की लड़ाई इस वजह से हो गई हो कि कुछ जॉब वॉब का इशू आ रहा हो और वो जॉब को लेके सीरियस ना हुए हो, तो आपने उन्हें थोड़ा फटकार लगा दी हो, है ना, कि सीरियस हो जा अब तो, या हो जा, गर्ल्स बॉयज़ जो भी होंगे। तो क्या पता उस काम में वो अभी लगे हैं। तो यस, वो उसी काम में अभी लगे हुए हैं, सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं, अपना काम करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आपकी बात उनको पसंद भी आई हो, अगर आपने उनको अच्छे वे में पेला है तो। उसके अलावा पेज ऑफ कप्स का कार्ड है,
यस, तो बहुत जल्दी हो सकता है उन्हें जो न्यू अपॉर्चुनिटी जिस काम में वो लगे हुए हैं वो जल्दी मिल जाए उन्हें, बहुत जल्दी हो सकता है। उनके जो सपने हैं, आप दोनों के जो सपने हैं वो भी साथ में पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो आएगा आपके पास उनकी तरफ से, वो आएगा एक रोमांटिक प्रपोज़ल, जो वो आपको प्रपोज़ करेंगे। एंगेजमेंट के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, और अगर अभी दूर दूर से ही आंखों आंखों में बातें हो रही हैं तो यस, आपको लव यू वाला प्रपोज़ल भी मिल सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। आंखों आंखों में बातें मतलब आपका क्रश चल रहा है सीक्रेट एक दूसरे के प्रति, बट हिम्मत किसी के मन में नहीं आ रही है बात करने की, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके ये जो है अभी अपना जो मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस बना रहे हैं लाइफ को, थोड़ा सा मनी को रिलेटेड हो सकता है ये चीज़, करियर के रिलेटेड हो सकता है, जो कि डिसबैलेंस है लाइफ, अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है वो वाली की कमिटमेंट दे सकें, शादी कर सकें, क्योंकि एक स्टेबल लाइफ भी ज़रूरी है किसी हैप्पी मैरिड लाइफ में, मनी ऑल्सो मैटर्स। सो उसके पीछे लगे हुए हैं, तो तभी थोड़ा जगलिंग चल रही है लाइफ में, है ना, अप एंड डाउन चल रहा है। जो मैं कह रहा हूँ आपको, किसी तरफ तो उनका ध्यान गया हुआ है, या तो बस सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बिज़नेस कोई अच्छा ग्रो करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, यस। तो अभी उस सिचुएशन में उनकी तरफ से मेहनत जारी है ना। अब पेज ऑफ पेंटिकल, यस, तो जो मेहनत है, तो मेहनत अगर सच्ची है और इरादा सच्चा है तो मेहनत ने रंग भी लाना है, तो वही कार्ड निकल के आया है कि वो मेहनत बहुत जल्दी रंग लाएगी। उनके जो प्लान हैं, उनके जो फोकस है, जो उनका ड्रीम्स हैं, वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, और बहुत जल्दी उनको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और हो सकता है उसी गुड न्यूज़ के इन्फ्लुएंस में आके वो आपको प्रपोज़ल दें, आपसे माफ़ी मांगें, आपसे रिश्ता सही करें। हो सकता है आपने उन्हें थोड़ा डांटा फटकारा हो कि करियर पे ध्यान दे, और रिश्ते आपने थोड़ा उस वजह से भी दूरी बनाई हो कि फ़िलहाल तो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है अपने फोकस पे, अपने गोल पे, तो हम ही एक थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेते हैं ताकि तुम फोकस हो जाओ, है ना। तो उस चीज़ की बात भी इनके दिमाग में जल्दी आएगी, और ये बहुत जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करने वाले हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी को जो भी इनका सपना था, है ना। तो फिर तो हैप्पी लाइफ है ही, फिर तो आ ही जाएंगे आपके पास। थैंक यू तो ज़रूर कहना चाहिए आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ होने वाला है उनकी तरफ। तो अगेन यस, एस ऑफ कप्स, इट शोज़ दैट न्यू बिगिनिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज़, प्योर इनोसेंट लव फिर आपको मिलेगा उनकी तरफ से। वो तो होना ही है, क्योंकि अगर आपकी वजह से आपने जो अपने सेक्रीफाइसेस उनको दिए हैं उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अगर ये सब चीज़ उन्होंने नज़रअंदाज कर दी तो फिर क्या फ़ायदा इस कामयाबी का, है ना। फिर तो इस सेल्फिशनेस हो जाएगी। तो यस, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और बहुत जल्दी शायद आप मैरिज कर लें, शादी कर लें, है ना। जॉय, सेलिब्रेशन, कुछ भी हो सकता है। फिर तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। एक बार सब अच्छा हो जाए तो फिर तो लाइफ हर कोई सेलिब्रेट करता है। तो यस, ये चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको भी पेशेंस अभी रखिए, बिल्कुल। आप ऑनेस्टी जो है ना, ऑनेस्टली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। बात करेंगे आपसे, पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। अगर कुछ थर्ड पार्टी का चक्कर हुआ है तो उसको भी त्याग के आने वाले हैं आपके पास, है ना। क्योंकि जो ट्रू पार्टनर है वो तो आप ही हो, और ये सब चीज़ जल्दी ही अकल आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। वरना थर्ड पार्टी तो लाइफ रूइन कर देगी। कोई पैसों के चक्कर से आ जाता है, कोई किसी और चक्कर से आ जाता है, अगर थर्ड पार्टी लव में है। और अदर कुछ ऐसे हैं कि कोई अच्छा नहीं देखना चाहता किसी का, है ना, तो उस वजह से भड़का देते हैं कि इसको बहुत अच्छा मिल गया है, मिल गई, तो इस वजह से रिलेशन में दरारें आ जाती हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि दोस्तों को टाइम नहीं दे रहा तो दोस्तों ने भड़का दिया कि कहाँ वो दिन भर पीछे लगे रहता है, लगी रहती है। तो ये सब चीज़ों से भी ना वो चीज़ें रिलेशन में एक गैप आ जाता है। तो उसी चीज़ के लिए अब ये थोड़ा सा एक्शन लेंगे, है ना। आपके करीब आएंगे और उन लोगों को अपने आप से दूर करेंगे जिन्होंने आप लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है या कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर बिल्कुल, अब जब मैं जो कह रहा हूँ ना, चीज़ें आपस में बिल्कुल एक रेजोनेट होती रहती हैं, चीज़ें आपस में बिल्कुल वही मिलती रहती हैं ना। एक के बाद एक कार्ड जो सीरीज़ में आते हैं वो उसी के चलते हुए आते हैं। अब देखिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस, बहुत जल्दी आप लोग शायद मिलें दोबारा, तो एक ट्रैवल लॉन्ग ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हो सकता है आप लोग शादी ही कर लो तो उसके बाद हनीमून प्लान कर लो, अपना कहीं बाहर चले जाओ घूमने, आउट ऑफ द स्टेशन हो सकता है, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द टाउन एंड आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो हो सकता है, कि जिस हिसाब से अब सक्सेस जितनी बड़ी होगी तो सेलिब्रेशन भी उतना ही बड़ा होगा, है ना। तो यस,
तो थोड़ा बहुत जो सब्र है अभी थोड़ा बहुत और कंटिन्यू रखिए। यस, बहुत जल्द ही लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, चीज़ें दूर होने वाली हैं। थर्ड पार्टी है तो वही भाग जाएगी, है ना, और मोहब्बत जो है दोबारा जाग जाएगी। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यस, मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, चीज़ें बेटर होंगी और डे बाय डे बेटर होती ही चली जाएंगी। बट यू हैव टू बी पॉजिटिव, है ना। दिन भर अगर दिमाग में ही चल रहा कि कुछ नहीं हो सकता, सब गलत होगा, सब गलत होगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत को ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। तो इस चीज़ को पहले आपको अपनी लाइफ से निकालना होगा, नेगेटिविटी से दूर भागना होगा, है ना। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो, नेगेटिविटी को थ्रो आउट करो, फ्लश आउट करो अपनी लाइफ से, तभी पॉजिटिविटी आएगी। अगर दिन भर ये सोच के बैठे हो कि गलत होगा तो फिर गलत ही हो जाता है ना। तो सोचो सब जो है वो अच्छा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच जस्ट। लास्टली 6 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल देखिए चीज़ें वहीं से वहीं घूम रही हैं। इसके बाद ठीक है, जो चीज़ें हैं तो हो सकता है आपके पास गिफ्ट दें, क्लियरिटी हो आपकी लाइफ में, कहीं आप डोनेशन भी दे सकते हैं अपनी खुशी में। आपने क्या कुछ विश मांगी हो अपने कि ये हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगी, है ना, वो चीज़ें आप बहुत जल्दी करते हुए दिख रहे हो। यस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एक अच्छी अथॉरिटेटिव सिचुएशन में आप लोग आ जाओगे। आप लोग और आपके पार्टनर, अच्छी लाइफ आप लोगों को एक मिले आने वाली है, आपका वेट कर रही है। अभी जो भी सिचुएशन करंट चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें धीरे धीरे वाइप आउट होने वाली हैं। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ एक शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा आप दोनों के रिलेशन में, है ना। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपस का सम्मान है, वो आप आपस में म्यूचुअल आपकी रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती ही चली जाएगी। और धीरे आप पॉजिटिविटी, वेल्थ, पावर, एक हैप्पी लाइफ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप लोगों की आने वाले कुछ टाइम में। अब ये हो सकता है कि आपको थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा बहुत लंबा टाइम ले ले, बट यस, अब थोड़ा साल 2 साल भर, महीना, 6 महीना, साल तो आप मान के चलिए, क्योंकि सक्सेस एक रात में तो नहीं मिल पाएगी। उसके लिए तो मेहनत अगर जारी है काफ़ी टाइम से तो जल्दी मिल सकती है, या अभी कुछ टाइम से ही शुरू की है तो थोड़ा टाइम वो ले सकती है, ठीक है। तो अभी जो इसमें अगर मैं आपके स्टार साइड बताऊँ, आपकी राशियाँ बताऊँ, जो आप लोग के पार्टनर की हो सकती हैं, आप लोगों की हो सकती हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, है ना। और मेजरली तो यही दोनों राशि है। उसके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, है ना। लगभग सारी ही राशियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के नंबर्स हो सकते हैं, इनिशियल्स नंबर हो सकते हैं, आपका कोई लकी नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है, या आपका महीना हो सकता है बर्थ का, वो है 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 11 हो सकता है, वो महीना 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये आपका बर्थ डे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके इन रीडिंग में मुझे जो है वो दिख रही है आप लोगों को लेकर। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा अपने आप को, अपने रिलेशन के बातचीत को सेक्रीफाइस किया है उनकी सफलता के लिए, उनके करियर के लिए, तो थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग रहिएगा, ठीक है। चीज़ें बहुत जल्दी वो आएंगी, आपके सेक्रीफाइसेस का फल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा, बहुत मीठा फल मिलेगा। बट अगर एकदम अभी ना थोड़ा कभी विचार आ रहा हो कि पिघल जाएं ये वो, या फिर थोड़ा बहुत मोटिवेट उनको भी आप करते रहिएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ रीडिंग्स। बाकी थोड़ा यूनिवर्स क्या आपको मैसेजेस दे रहा है, एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं, गॉड्स, ईश्वर क्या मैसेजेस दे रहा है इस रिश्ते के लिए, इस जो भी अभी हमने रीडिंग की है, करंट फीलिंग जो उनकी चल रही थी, जो भी असमंजस में है लाइफ, या जो स्ट्रगल में है, या जो ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए यूनिवर्स क्या कह रहा है कि ये क्या होगा इसका। तो एक कार्ड तो आपने देख ही लिया, पॉप आउट हो चुका है। एक इस कार्ड को खोलता हूँ मैं। बिल्कुल जी, इम्प्रूविंग हेल्थ, मतलब जो दूरी है उस वजह से आप अपना थोड़ा हेल्थ में नुकसान कर रहे हो आप, है ना। आपने खुद को खाना पीना कम कर दिया है, या है ना, खुद को सजा दे रहे हो इस चीज़ की। तो इस चीज़ से आपको सबसे पहले बाहर निकलना होगा। आप अपनी हेल्थ ठीक करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक करिए। और ये हेल्थ इम्प्रूविंग आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि या वो थोड़ा परेशान है तो उन्हें भी थोड़ा अपने हेल्थ का इशू में और हेल्थ में भी ध्यान देना होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी सफलता मिलेगी, है ना। अगर हेल्थ ही कमज़ोर हो गई तो क्या फ़ायदा उस वेल्थ का।
हेल्थ है तो वेल्थ है ना। इसके अलावा क्या है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। गुड, वही जो कह रहा था ना मैं कि थोड़ा आपका लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा था, ये सब चीज़ें आप लोग आपस में आप लोगों ने एक कर रखी थी, तो अब आपको कुछ एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है, जो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने सेलेक्ट तो कर ही लिया है, तो उसी डायरेक्शन को चूज़ करो, ये भी यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है। तब जाके आपका अच्छा होगा, आगे आपका फ़ायदा आपको मिलेगा उस चीज़ का। तो न्यू डायरेक्शन में जो आपने सेलेक्ट किया उसी में आगे बढ़िए और अपने फोकस कीजिए अपने गोल पे, अपने करियर पे, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप एक हैप्पी लाइफ जी सकें। Yes, and again you have to meditate to have to be healthy. It's a beautiful tool is the meditation, so you have to meditate. जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, उतना ज़्यादा दिमाग स्ट्रॉन्ग रहेगा, दिमाग कूल रहेगा, गलत थॉट्स नहीं आएंगी, तो पॉजिटिविटी अपने आप बनेगी दिमाग में, और ज़िंदगी में भी वही पॉजिटिविटी आप लेके आएंगे। तो थोड़ा मेडिटेशन भी जारी रखिएगा, अपने करियर अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, बहुत जल्दी आपका रिश्ता स्ट्रांग हो जाएगा। आपके पार्टनर को उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। यस, और जो पुरानी जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी आपके संग कुछ गलत हुआ है, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने कुछ दिन आपसे दूरी बनाई थी, या हो सकता है अपने करियर की वजह से थोड़ा बहुत जो दूरी बना रखी थी इन्होंने, अब उस चीज़ को लेट गो भी आपको करना होगा, वापस आपके पास बहुत जल्दी ये आएंगे। तो गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने पार्टनर जिस किसी को इस चीज़ की नीड हो उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी डिसीजन लीजिए, हेल्दी रहिए, अच्छे डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ के लिए आगे, जिससे आप और आपकी फैमिली स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथन हो। टिल देन गाइस, गुड बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।